हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जामों में आ सकते हैं। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर सी रेल मंत्री पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों को संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। याद रखिएगा फ्रेंड, जिसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र जो भारत का है उसमें पारदर्शिता लाने का है। क्योंकि पहले बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन थे उन्हीं को केवल अलॉट होते थे। अब जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं जो कि कोयला वर्किंग करना चाहते हैं उनको भी अलॉटमेंट मिल जाएंगे फ्रेंड आसानी से, क्योंकि इससे हमारे कोल सिस्टम है उसमें पारदर्शिता आएगी। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी देना बैंक, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। हाल ही में रिजर्व बैंक ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड, इसका लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? क्योंकि इसने रेगुलेटिंग की शर्तों का पालन नहीं किया गया, आरबीआई द्वारा तय गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा वह बैंक है। अगला क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ऑप्शन ए है आपका 10.3%, ऑप्शन नंबर बी है 12.5%, ऑप्शन नंबर 6 16.5%, ऑप्शन नंबर डी 17.8%। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 10.3% इसका सही जवाब है। हाल ही में पुलिस स्टूडेंट डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में जो देश भर में हमारे महिला पुलिस बल है उसकी 10% है टोटल पुलिस बल जो हमारा है उसमें। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इस समय वर्तमान में हमारे देश में कितने 2,15,504 प्रतिशत महिलाएं जो कि 10.3% है वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें से बिहार का परसेंटेज सर्वाधिक है। यहाँ पे 25.3% महिलाएं काम करती हैं और हिमाचल में 19.5 और चंडीगढ़ में 18.75 और तमिल में 18.5% महिलाएं हैं जो पुलिस बल में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन हैं, निम्नलिखित में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर बी अहमद जावेद, ऑप्शन नंबर सी विलियम बर्न्स, ऑप्शन नंबर डी टेरी ब्रॉन्स्टेंट। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। CIA क्या है फ्रेंड? तो ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बर्न्स। विलियम बर्न्स को हाल ही में जो बाइडेन ने CIA का निदेशक नियुक्त किया है। आपको ध्यान रखना है। ये फ्रेंड विलियम बर्न्स कौन है? तो इन्होंने मनमोहन सरकार में भारत और USA के बीच परमाणु समझौता कराया था, और ये रूस व जॉर्डन में अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्य भी कर चुके। इन्होंने लगभग 33 वर्षों तक काम किया है, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है, और इन्होंने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों के साथ काम किया हुआ फ्रेंड। इसलिए
इनके अनुभव को देखते हुए हाल ही में जो बिडेन ने इन्हें CIA का निर्देशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर बी पॉल पोगबा, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ विकॉन, ऑप्शन नंबर डी अनिरुद्ध थापा। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जोसेफ विकॉन। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जोसेफ विकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इन्होंने 759 गोल दाग दिए हैं फ्रेंड, जो कि क्लब लेवल और टीम लेवल दोनों को मिलाकर हैं। याद रखिएगा, इन्होंने जोसेफ विकॉन की बराबरी की, जो कि ऑस्ट्रिया के एक महान खिलाड़ी थे। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 759 गोल दागे थे। अब इन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कर ली है। अब एक गोल दागते ही ये इनसे आगे निकल जाएंगे और पूरे विश्व में फुटबॉल का जो इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, किस देश ने की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया गया आपको जापान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जापान। हाल ही में जापान सरकार ने भारत सरकार को कोविड-19 से मुकाबले के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर प्रदान किए हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। और ये क्यों दिए गए हैं? भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। मुख्यतः गरीब और कमजोर वर्ग के जो परिवार हैं उनको ध्यान में रखते हुए जापान सरकार ने भारत को 2113 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। फ्रेंड ये एक ऋण है जिसे बाद में भारत को चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए जापान सरकार ने भारत को 2113 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया आपको 10 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। यह क्यों मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये इसलिए मनाया जाता है फ्रेंड क्योंकि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को और आदर्श जो हैं उनको युवा पीढ़ी ग्रहण करे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करे। इसलिए प्रत्येक 12 जनवरी को भारत का नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन चलता है फ्रेंड। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा बन गया है? कौन सा तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए दिया गया आपको बिहार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका सही जवाब है। हाल ही में तेलंगाना तीसरा राज्य बना है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने वाला है। और इन सुधार को लागू करते ही फ्रेंड उसे अतिरिक्त ऋण मिल जाएगा। हाल ही में इन सुधारों को लागू करने के लिए तेलंगाना को 2508 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज मंजूरी मिलेगी। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का
94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए दिया गया आपको माधव सिंह सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी केशव भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर डी सुरेश मेहता। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलो फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया था फ्रेंड। ये गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। याद रखिएगा, इनका हाल ही में 10 जनवरी 2021 को निधन हो गया है। और इन्होंने गुजरात में बहुत सारे अच्छे काम किए थे। सीएम रहते हुए इन्होंने मुफ्त शिक्षा लड़कियों के लिए और प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील जैसी योजनाएं प्रारंभ की थी, आपको ध्यान रखना है। और ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनका रहा है। और सबसे ज़्यादा बार गुजरात के सीएम कौन रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा? तो वो फ्रेंड नरेंद्र मोदी हैं। उनके बाद ये हमारे माधव सिंह सोलंकी थे। याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन नंबर बी गुयाना, ऑप्शन नंबर सी घाना, ऑप्शन नंबर डी केन्या। सोचिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। याद रखिएगा, इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि थे, उनका आना तय था, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपना नाम वापस ले लिया है। वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया है जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है, कठोर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसे में पब्लिक में उनकी गलत संदेश जाता है कि देश में लॉकडाउन लगा है और ऐसे में हमारे नेता दूसरे देश की यात्रा पर हैं, तो इसीलिए उन्होंने भारत का न्योता रद्द कर दिया है। तो इसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इन्हें 26 जनवरी के लिए इनवाइट किया गया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए कुशल परेरा, ऑप्शन नंबर बी जीवन मेंडिस, ऑप्शन नंबर सी सुरंगा लकमल, ऑप्शन नंबर डी सेहान जयसूर्या। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेहान जयसूर्या। हाल ही में सेहान जयसूर्या ने 29 वर्ष की अवस्था में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन्होंने कुल 30 मैच खेले हैं T20 और वनडे को मिलाकर, और इन्होंने 2009 से 2020 तक के लिए 80 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले थे श्रीलंका के लिए। और ये अब यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सेहान जयसूर्या। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी ईरान। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया हुआ है। ध्यान रखिएगा आप, ये दुश्मनों के इलाके में पारंपरिक जो हमारे वेपन होते हैं उनको ले जाने में भी सक्षम है। और इसकी मारक क्षमता फ्रेंड कितनी है? 140 किलोमीटर तक ये लक्ष्य को भेद सकती है, जिसका नाम है फतेह-1। और इसे पाकिस्तान ने परीक्षण पूरा किया हुआ है, जिसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए फ्रेंड सोचिए। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा,
ऑप्शन नंबर बी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी अनिल त्यागी, ऑप्शन नंबर डी मोहन कुमार सोलंकी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजेश रंजन, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे, उनकी सेवानिवृत्ति हो गए हैं। और ये जो हमारे नए हुए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ये 1985 बैच के IPS हैं। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 20 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड। और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इस विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 130 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर बी चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी केदार जाधव। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। हाल ही में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जारी भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, उसमें रोहित शर्मा ने छक्का लगाते ही यह उपलब्धि प्राप्त करी है फ्रेंड, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूप T20, वनडे और टेस्ट सबको मिला के 100 छक्के लगाए हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले